बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप क्या बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। रमज़ान का दूसरा जुमा सबको मुबारक हो। और यह है जुमे का दिन और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ जी यखनी। स्नैक वगैरह में स्नैकिंग वगैरह में इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको मैं देती हूँ। यखनी हो गई या शामी कबाब हो गए, इस तरह की चीज़ें जो हैं बग़ैर ऑयल के बनाकर मैं उनको दे देती हूँ। तो यहाँ पे काम वगैरह मेरे सारे ख़त्म हो चुके हैं। किचन वगैरह भी साफ़ हो गया। बच्चों को शावर दे दिया। बच्चे चले गए जुम्मा पढ़ने के लिए। और आज बच्चों का था लास्ट डे स्कूल में। लास्ट डे तो नहीं, यानी कि लास्ट पेपर था। और आज उनका जो ट्यूशन वाली आपी हैं उनके घर में अफ्तारी थी, उनकी 1 डिश पार्टी थी। तो उन्होंने कहा कि मामा हमें भी कोई चीज़ बना कर दे दें। तो मैंने सोचा कि इनको मकरोनी बना देती हूँ। यहाँ पे मैंने मंगवाया था चिकन बोनलेस और साथ में कीमा। और कीमा वगैरह क्योंकि सहरी में बन रहा होता है, सहरी के लिए बनाकर मैं कभी सागर सालन ना हो तो ये बनाकर रख देती हूँ। साथ में इनको भी बनाकर देना होता है तो इसलिए मैंने मंगवा लिया था। अब इसके मैं पैकेट्स बना लूँगी और कुछ जो है वो चिकन हमारा यूज़ हो जाएगा। यहाँ पे देखें जी, मैंने ये वेजिटेबल्स जो हैं वो ये भी मंगवा ली थी। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी मंगवाई थी क्योंकि बच्चे जो हैं वो इतनी ख़ास ये वेजिटेबल खाते नहीं हैं। तकरीबन इस दफ़ा तो हमारे घर में वेजिटेबल बहुत कम बनी है। यही कि दाल होने चाहिए, चने होने चाहिए या चिकन होना चाहिए। तो यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह सारी जो है मैंने वॉश कर ली और साथ साथ जो है मैंने रख लिया था पानी मकरोनी को बॉईल करने के लिए। तो इनको हम कट कर लेंगे सब्जियों को। और सब्जियां जो है अपनी मर्ज़ी की शेप से आप कट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी लंबाई में ही कट की हैं। फ़ायदा तो कोई नहीं है सब्जियां डालने का, लेकिन ये है कि खूबसूरत लगते हैं। लेकिन मुझे तो मज़ा आता है मकरोनी में डाली हूँ तो। लेकिन बच्चे जो हैं वो गाजर फिर भी खा लेते हैं, लेकिन शिमला मिर्च जो है इसको वो सेपरेट कर देते हैं, निकाल देते हैं। फ़िलहाल यही वेजिटेबल थी मेरे पास, बंद गोभी वगैरह नहीं थी। तो जो थी फिर वही मैंने डाल के तो बना ली थी। बंद गोभी यहाँ से मिली नहीं, वो शहर से ही मिलती है, वहाँ से ही हम लेकर आते हैं, लेकिन गांव से नहीं मिलती। तो इसको हम कट कर लेंगे। वेजिटेबल जो हैं वो मैंने ज़्यादा काट ली थी, लेकिन डाली इसमें से कम ही थी। यहाँ पे चिकन जो है उसके भी मैं पीसेस कर लूँगी। और गोल गोल सी बिल्कुल नॉर्मल सी मैंने बोटियाँ इसकी रखी थी, बहुत मोटी नहीं थी रखी। तो इसको भी हम कट कर लेंगे। और साथ में मैंने मकरोनी जो है वो भी बॉईल करके रखी हुई है। यहाँ पे मैंने पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया था। इसमें अब मैं डाल दूँगी नमक और साथ में हम डाल देंगे ऑयल, ताकि हमारी मकरोनी जो है वो बिल्कुल खिली खिली सी बने, इसको आपस में ये चिपके ना। तो इसलिए इसमें मैंने ऑयल भी डाल दिया। तो यहाँ पे चिकन जो है वो भी हमारा कट हो चुका है। यहाँ पे सब्जियां वगैरह भी और चिकन मैंने कट करके रख लिया था। और मकरोनी जो है ये भी मैं चेक कर लूँगी कि बॉईल हुई है या नहीं हुई। अगर बॉईल नहीं हुई तो इसको हम थोड़ा और टाइम देंगे। और अगर सेट हो गई है तो यहाँ पे सेट हो गई थी मेरे ख्याल से। अब इसको हम छान लेंगे और छान के तो फिर इसमें से मैं ठंडा पानी गुजारूँगी ताकि ये थोड़ी सी जो है वो चिल हो जाए, इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए, गले ना। तो यहाँ पे फिर अगेन वही पैन जो है, बर्तनों की आजकल मैं बहुत ज़्यादा बचत कर रही हूँ धोने की, क्योंकि बचत फिर भी क्या करनी होती है कि माशाल्लाह से इतनी बड़ी फैमिली है तो बर्तन तो सारा दिन मेरा किचन में चला जाता है इसी तरह। हाँ, फिर ये बचत हो गई है कि अब रमज़ान है तो दोपहर की जो है ना स्किप हो जाता है काम, तो फिर भी बच्चों का चलता ही रहता है। तो पहले जितना तो नहीं, लेकिन ये है कि फिर भी थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है। तो यहाँ पे जो है मैंने फिर ऑयल थोड़ा सा डाल दिया था, चिकन डाल दिया था। और यहाँ पे मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालना भूल गई थी, तो वो मैं आगे चल के डालूँगी। तो चिकन को भी साथ साथ थोड़ा, और हाँ आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि
कि मकरोनी में हल्दी कौन कौन डालता है। मुझे नहीं पता कि लोग डालते हैं कि नहीं डालते, लेकिन मैं कलर बहुत अच्छा कलर आ जाता है इसलिए चिकन को कलर देने के लिए जो है ना मैं डाल देती हूँ। बाकी मकरोनी तो पहले ही येलो होती है, लेकिन चिकन फिर उसमें वाइट वाइट सा नज़र आ रहा होता है तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। तो वो मैंने इसमें डाल दिया, हल्दी थोड़ी सी डाल दी थी और साथ में रेड चिली फ्लेक्स थी, काली मिर्च थी, नमक थी। और डालने के बाद मैंने चिकन को थोड़ी देर भूना, फिर इसमें सॉस वगैरह डाल दिए, चिली सॉस, सोया सॉस और साथ में थोड़ा सा सिरका ऐड कर दिया था। और इसको हम पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि सब्ज़ियां जो हैं वो थोड़ी सी पक जाएं। सब्जियों को बिल्कुल गलाना तो नहीं है, लेकिन यह है कि उसका क्रंच थोड़ा सा वापस रहना चाहिए। बाकी तो यहाँ पे देखें जी, ये किचन टॉवल थे कुछ, वो मैं वॉश कर रही हूँ। और ये मेरे बच्चों का ब्लैकेट था, उसको मैंने कट करके इसके 5-6 पीस बना लिए। अब क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं तो ब्लैंकेट वगैरह यूज़ नहीं होते, तो मैंने सोचा कि चलें इनको यूज़ में ले आते हैं। इसके मैंने पीस कर लिए हुए हैं क्योंकि ये इतनी जल्दी साफ़ हो जाता है ना। है वाइट कलर का, गंदा भी बहुत जल्दी होता है, लेकिन यह है कि साफ़ बहुत जल्दी होता है, तो इसलिए इसके मैंने पीस करके रख लिए थे। तो इसको अब मैं धो लूँगी, वह काफ़ी गंदा हुआ था। ये मैं काउंटर पे यूज़ कर लेती हूँ, पहले ये मार लेती हूँ थोड़ा सा जो भी कचरा वगैरह हो वो नीचे गिराने के लिए, और फिर ऊपर से ये ऑरेंज वाला जो है ये मैं मार लेती हूँ। और साथ में जो है किचन रुमाल जो हैं वो भी थोड़े से मैले हुए हुए थे, इनको मैंने पहले गर्म पानी से धो लिया था। अब ये मैं दोबारा से सर्फ डाल के तो धो रही थी। इतने मैले तो नहीं थे, लेकिन ये है कि फिर भी जरासीम, ज़ाहिर सी बात है इसमें रोटी वगैरह डालनी होती है तो जरासीम पैदा हो जाते हैं ज़्यादा दिन ना धोने की वजह से, तो इसलिए मैं दूसरे तीसरे दिन इनको वॉश करती रहती हूँ। तो यहाँ पे जी ये भी हमारा डन हो गया काम। अब हम मकरोनी की तरफ चल के देखते हैं कि उसकी क्या हालत है। ये देखें जी, यहाँ पे मैंने केचप भी ऐड कर दिया था, वो क्लिप मैं ऐड नहीं कर सकी। और फिर बाद में फ्रिज से मुझे थोड़ी सी बंद गोभी भी मिल गई थी, वो भी मैंने डाल दी, बिल्कुल थोड़ी सी थी। तो पहले मैंने सोचा कि रहने देती हूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं डाल देती हूँ। मकरोनी हमारी जो है वो भी डल चुकी है। अब इसको करेंगे हम अच्छे से मिक्स। और यहाँ पे आपको मैं अभी दिखाऊंगी इसकी फ़ाइनल लुक। और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा पसंद की थी, उसकी टीचर ने भी दोबारा से फरमाइश की है कि अपनी मामा से कहना कि एक दफ़ा फिर हमें बनाकर जो है ना खिलाएं। तो यहाँ पे देखिए जी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इसको मैं अब डिश आउट कर लूँगी। मैंने ये बच्चों के लिए निकाली थी, लेकिन बच्चों ने कहा कि नहीं मम्मा हमने उधर जाके ही खानी है, यहाँ पे नहीं खाएंगे। आकिब का तो रोज़ा था और उसने घर में ही आकर रोज़ा अफ्तार किया था। तो यहाँ पे जो है वो मैंने पहले सोचा कि चलो बच्चों के लिए निकाल लेती हूँ, बच्चों को दे देती हूँ, लेकिन बच्चों ने कहा कि नहीं जी हम यहाँ नहीं खाएंगे, हम वहीं पे जाकर खाएंगे। तो यह है जी हमारी मकरोनी की फ़ाइनल लुक, और बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी बनी थी। फिर मैंने ये बड़ा सा जो है लेकर डब्बा तो उनके लिए डाल दी थी, क्योंकि बच्चे भी थे और टीचर भी थी, तो काफ़ी ज़्यादा मैंने भेजी थी। थोड़ी सी बिल्कुल बच्चों के लिए घर में रखी थी। तो यहाँ पे मैं इनको डाल दूँगी बच्चों को, और साथ में एक देती थी कोक। और क्योंकि 1 डिश पार्टी थी, सारे बच्चों ने जो है वो थोड़ी थोड़ी सी लेकर जानी थी चीज़ें, एक एक चीज़ लेकर जानी थी, तो वो काफ़ी चीज़ें फिर हो गई थी। लेकिन मेरे बच्चों का ये मसला है कि वो कहीं भी जाकर कोई चीज़ नहीं खाते, फिर घर आके मुझे कह रहे थे कि हमें दें। यहाँ पे फिर अफ्तारी वगैरह हमने बना ली थी, पकोड़े ऊपर बन गए थे और समोसे और रोल मैंने बाज़ार से मंगवा लिए। और चिकन पकोड़ा जो है वो मैंने नीचे बना लिया था, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था वही काम करते हुए, तो इसलिए मैंने सोचा कि लेट ना हो जाए। तो यहाँ पे आकिब भी आ गया, इसको मैंने अकेले यहाँ पे रोज़ा खोलने के लिए बिठा दिया, क्योंकि इसका रोज़ा था ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि आराम से खोल लेगा। और यहाँ पे बच्चे देखें, आजकल इनकी इतनी बुरी आदत हुई हुई है ना कि ये बेड पे ही खाना खाते हैं। बहुत डांटती हूँ लेकिन मना नहीं होते। तो रोटी भी मैंने साथ ही दे दी थी, क्योंकि सालन वगैरह कोई बनाया नहीं था, और बच्चे मेरे रोटी ज़रूर खाते हैं, चाहे वो थोड़ी थोड़ी सी क्यों ना हो। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।